अब रुख करते हैं हम कराची की जानिब, जहां गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी की जानिब, जहां पर शहर में खतरनाक और गैर कानूनी इमारतों में का मसला जो है वो अब मसला संगीन होता जा रहा है। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने खतरनाक इमारतों, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स और मज़ार कायद के इतराफ़ में तामीरात से मुतालिक एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसे फरीद आलम। फरीद, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो SBCA है उसने गुज़िश्ता 15 साल से करप्शन और गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी रखे हुए है और उसने यही बताया है। मेरा सवाल बस इतना सा है कि इसके पीछे असल मसला क्या है, ऐसी तामीरात क्यों हो रही हैं, उसकी इजाज़त क्यों दी जा रही है? जी, शहर में गैर कानूनी तामीरात की जो असल वजह है वो सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत यहाँ पर अफसरान तैनात किए जाते हैं। उन अफसरान की सरपरस्ती में और उन अफसरान की मदद से जो है गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। शहर में गुज़िश्ता 15 से 18 साल हो गए गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला है जो ताहाल जारी है, जिसको रोकने के लिए कई मरतबा कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशें गैर संजीदा थी, इसलिए इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात हैं जो की गई हैं, जिसके एवज जो है SBCA के अफसरान और सिस्टम ने करोड़ों रुपए भत्ता वसूल किया है। ये सिलसिला आज भी जारी है। गुज़िश्ता दिनों पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत निसार खोड़ो साहब ने की थी, जिन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसमें वसीम शमशाद जो के सेक्रेटरी बल्दियात है वो भी मौजूद थे, जिनके पास DG SBCA का इस वक्त इजाफी चार्ज भी है, उनकी मौजूदगी में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने शदीद भरमी का इजहार किया और SBCA से सवालात किए कि आखिर क्या वजह है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात नहीं रोकी जा सकी और जो गैर कानूनी तामीरात की गई हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तो SBCA के जानिब से उनको देने के लिए कोई वादे जवाब नहीं था। वहाँ पर SBCA के अफसरान ने सिर्फ टाल मटोल से काम लिया कि कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ कराची में मुख्तलिफ जो नामनिहाद बिल्डर हैं या मौका पर बिल्डर हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो अराजी है, जिसपे सरकारी अराजी जिस पर कब्जा करके नामनिहाद जाली हाउसिंग स्कीम और गैर कानूनी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ्लैटों के, अपार्टमेंट के मंसूबे, उनके ऊपर भी बरहमी का इजहार किया गया। 58 से ज़्यादा ऐसी हाउसिंग स्कीम्स का इंकिशाफ हुआ जो कि जाली है। इसके साथ साथ शहर में पूरे सूबे सिंध के अंदर 741 मखदूश और इमारतों का भी इंकिशाफ हुआ, जिसमें से 444 सिर्फ कराची में। इसके अलावा गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल डिप्टी कमिश्नर ज़िला जुनूबी की जानिब से भी एक 32 गैर कानूनी इमारतों की फहरिस्त जारी की गई जो SBCA अफसरान को भेजी गई कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन देखें, SBCA के अफसरान हमेशा कार्रवाई का वादा करते हैं, कार्रवाई का दावा करते हैं। SBCA की जानिब से अब भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अब तो सूरत हाल यहाँ तक आ चुकी है कि जो शहर का कदीमी सरमाया है, जो आसार कदीमा की इमारतें हैं, जो तारीखी विरसा है, उसको भी मसमार किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो तारीखी विरसा है वो हमारे कराची के ज़िला जुनूबी के अंदर वाक़ है। यहाँ पर तारीखी इमारतें, अंग्रेज़ की वक्त की वो इमारतें जिनको ठेकेदार और बिल्डर्स माफिया जो है कुड़ियों के मोल खरीदते हैं। फिर SBCA की मिली भगत और महकमा आसार कदीमा के बाद अफसरान हैं, उनकी मिली भगत से उनको मसमार करके उनकी जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तामीर कर दी जाती है। गुज़िश्ता दिनों भी एक वाक़या आया, ओल्ड टाउन क्वार्टर है ज़िला जुनूबी का, जिसका प्लाट नंबर था 6/76। वहाँ पर एक इमारत थी, तारीखी विरसा था, जिसको आसार कदीमा ने तारीखी विरसा डिक्लेयर किया हुआ था और उसके लिए आसार कदीमा की जानिब से SBCA को एक लेटर भी भेजा गया था जिसमें कहा था कि ये इमारत तारीखी विरसा, इसकी हिफाजत की जाए और उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दी जाए। लेकिन SBCA के अफसरान ने ऐसा नहीं किया और वही हुआ जिसका खदशा था। एक बिल्डर वहाँ पर आया, उसने ठेकेदार की मदद से उस इमारत को रातों रात मसमार कर दिया, जिसपे आसार कदीमा को जब पता लगा तो उन्होंने इसका नोटिस लिया और उस पर कार्रवाई की, उसके खिलाफ जाके FIR कटाई। जब हमारी आसार कदीमा के जो अफसरान उनसे बात हुई तो उनका कहना यह था कि वो मुकम्मल तौर पर SBCA के साथ राब्ते में थे और इस इमारत के हवाले से उनको कई बार मुतनब्बा भी कर चुके थे और उनको ये दरख्वास्त भी कर चुके थे इस इमारत को सील किया जाए, लेकिन SBCA ने क्यों की। अब मैं बताता हूँ आपको ज़िला जुनूबी में क्यों नहीं सील होता, क्योंकि ज़िला जुनूबी का जो पूरा मामला है इस वक्त कराची का, वो एक सिस्टम चला रहा है। एक जो प्राइवेट शख्स है उसकी सरबराही में ये सारा काम होता है। SBCA के कुछ अफसरान हैं जिसमें अशफाक खोकर, अब्दुल आसिम, इस वक्त ये सारे लोग जो हैं ये सिस्टम को चला रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं। उस सिस्टम के तहत ही फैसले होते हैं कि कराची में कहाँ पर तामीरात की जाएंगी, कहाँ पर तामीरात तोड़ी जाएंगी, कौन सा अफसर किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा और किस डिस्ट्रिक्ट में गैर कानूनी तामीर के एवज में पैसे कितने होंगे। ये सब चीज़ें सिस्टम तय करता है, सिस्टम ही अफसर लगाता है, सिस्टम ही अफसर हटाता है, सिस्टम के ही
अच्छा फरीद, पीएसी की जानिब से ना बड़ा अहम इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले भी किए गए हैं। अगर खास तौर पर अगर बात की जाए खतरनाक इमारतों के हवाले से, हेरिटेज बिल्डिंग्स और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से, तो वो कौन से ऐसे फैसले हैं ज़रा हमें डिटेल में भी बताइए। लेकिन जो फैसले किए गए हैं, आपको लगता है कि उसके ऊपर अब अमली एक्शन भी लिया जाएगा या सिर्फ जुबानी कलामी बातें ही चलेंगी? ये भी देखिए, पीएससी का जो इजलास हुआ था उसमें तो वादे तौर पर पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से कहा गया जो हाई राइज गैर कानूनी बिल्डिंगें चल रही हैं, बनाई जा रही हैं, जो लोग उनमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी तमाम इमारतों को मस्मार किया जाए जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं। इसके साथ साथ ये पीएससी ने जो है एसबीसी अफसरान को इस बात का भी पाबंद किया है कि शहर में जहाँ कहीं भी गैर कानूनी तामीर हो रही है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। और उन्होंने पीएससी ने इनसे एक रिपोर्ट भी मांगी है, पूरी जामा रिपोर्ट मांगी है कि अब तक कराची में कितनी गैर कानूनी इमारतें बनाई गई हैं, कितनी गैर कानूनी इमारतें मस्मार की गई हैं और इस काम में जो लोग मुलविस थे, जो प्राइवेट लोग थे उनके खिलाफ और जो एसबीसी के अफसरान हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट 15 दिन में इनसे तलब की गई है। लेकिन पीएससी के अकाउंट की जो सूरत है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें एसबीसी के अफसरान जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के किसी भी रुकन को मुतमईन नहीं कर पाए, क्योंकि देखें एसबीसी के जाने के लिए तो कई मरतबा फैसले हुए, कितने सूबाई वजीर बल्दियात आए वो फैसले देखे गए। तकरीबन 18 साल के दौरान दर्जन भर से ज्यादा डायरेक्टर जनरल तब्दील हो चुके हैं। हर डायरेक्टर जनरल की जब तब्दीली के बाद नया डायरेक्टर जनरल जब लगाया जाता है तो सिंध हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि अफसर इसलिए लगाया गया सरबराह कि ये गैर कानूनी तामीरात पे रोक लगा देगा और गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी जाएंगी। लेकिन देखने में यह है कि जब नया डीजी आता है तो 15-20 दिन तो मामला कंट्रोल में आते हैं, 15-20 दिन के बाद दुगनी रफ्तार से शहर में गैर। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डेफिनेटली वो आपसे सवाल करना चाह रहे होंगे। फहीम अख्तर और जाहिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा आप। देखिए फरीद भाई, एक तो जो इससे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे मुजम्मिल हाले पुट्रो साहब, उसके दौर में भी एक आसिफ शेख साहब सिस्टम चलाते थे। ये तो हमें इतलात मौसूल हुई है कि तो एक तो उन सिस्टम का भी हिस्सा वो खा गए, मतलब 2-3 अरब रुपए की कहानी है। और उसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज़ात वो अपने साथ लेकर गए, क्या वो दस्तावेज़ात वापस मिले या नहीं है। और दूसरी बात यह कि मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो सेक्रेटरी बल्दियात भी हैं, उनका कितना इस इदारे के अंदर अमल दखल है और उस हवाले सिस्टम में जो मौजूद है, इसके हवाले से आपकी कोई बात हुई है तो वो क्या कहते हैं इस सिस्टम के हवाले से? देखिए, इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी रहते हैं और एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के उहदे पे भी काम कर रहे हैं। तो उनको देखें, पहले से जाहिद भाई उनको पहले से हर चीज़ की इतलात हैं कि एसबीसी में मामला कैसे चलते हैं। लेकिन वसीम शमशाद की जगह किसी को भी अगर लाके वहाँ पर लगा दे, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह को भी हम अगर वहाँ पर बिठा दे, डीजी एसबीसी बना के, साबिक डीजी साहब तो थे, मतलब साबिक डीजी के दौर में जाहिद भाई जब मुजम्मिल हाली पुट्रो को यहाँ पर तैनात किया गया तो सिंध हुकूमत की जानिब से एक दावा किया गया था कि शहर में, और जो सिंध गवर्नमेंट के जो सीनियर अफसरान हैं उनका कहना भी यही था कि मुजम्मिल हाली पुट्रो क्योंकि कॉम्पिटेंट अफसर हैं तो हो सकता है कि अब कराची के समेत सूबे भर में जो है ये गैर कानूनी तामीरात या जो नक्शे के बरखिलाफ इमारतें तामीर की जा रही हैं उन पर रोक लग जाए। ज़रूर लगा था 15 से 20 दिन के लिए मुजम्मिल हाली पुट्रो के वक्त में भी बैंड लगा था, लेकिन जब सिस्टम घूमा, जब सिस्टम की चीज़ें छिड़ी तो सिस्टम हरकत में आया। सिस्टम हरकत में आने के बाद तमाम उन्हीं अफसरान को वापस लगाया गया मुजम्मिल हाली पुट्रो के दौर में जो सिस्टम चलाते रहे। जो अफसरान हटाए गए थे उससे पहले वो तमाम के तमाम अफसरान मुजम्मिल हाली पुट्रो के दौर में ही वापस पोस्टों पे आए, वापस उन्होंने काम शुरू किया। उनके दौर में भी सिस्टम, जैसा आपने आसिफ शेख का नाम लिया, तो आसिफ शेख जो फाइलें लेके गए वो अभी तक नहीं मिले। वो इतने अहम जो प्रोजेक्ट है उनकी वो फाइलें, लेकिन वो फाइलें उन लोगों की हैं कि जिनको छेड़ना किसी भी डायरेक्टर जनरल एसबीसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं। ये जड़ें सिर्फ एसबीसी में नहीं, एसबीसी से निकल कर ये जड़ें इतने मजबूत मकानात तक जा रही हैं, महला तक जा रही हैं कि उन लोगों को हिलाना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई निज़ाम आ जाए, कोई ऐसा इनकलाब आ जाए इस सूबे के अंदर कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे कार्रवाई करनी थी तो उस वक्त क्यों नहीं की गई जब ज़मीर अब्बासी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड थे और उन्होंने 1200 से ज़्यादा अफसरान की तहकीकात की थी और उन्होंने तमाम एविडेंस के साथ रिपोर्ट बना के उस वक्त के सेक्रेटरी बल्दियात को पेश की थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसमें इन अफसरान की जो एसबीसी के अफसरान हैं उनकी कम से कम सज़ा नौकरी से टर्मिनेट उन्होंने तजवीज़ की थी।